अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। और खबर ये है, इसराइल के 4 फौजी हैं, वो गुम हो गए हैं। और आप ये बात पूछ सकते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिकन या इजरायली, क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग एक ही होती है, उनके साथ एक जैसे हालात होते हैं और दोनों का सिर्फ नाम अलग-अलग है, बाकी फ़ौज एक ही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको कोई अगवा कर सकता है? ये किस तरह मिसिंग हो सकते हैं? तो बिल्कुल ये कन्फर्म है, इंटरनेशनल मीडिया से आप मालूमात कर सकते हैं, ये मिसिंग है। और इनके साथ ऐसे हालात होते हैं कि ये किसी भी मुश्किल वक़्त में हेलीकॉप्टर को, दूसरे F-16 को बुला सकते हैं, ड्रोन्स को बुला सकते हैं, इनके पास इतने आलात होते हैं, एक-दूसरे को खबर करने के लिए और एक-दूसरे को बुलाने के लिए। ये कल रात से ये बिल्कुल उनके साथ कोई राबिता नहीं हुआ और ये लापता हो चुके हैं। प्लान किया कि हम गज़ा सिटी को, गज़ा एज़ अ होल नहीं, गज़ा सिटी के अंदर एक और जगह है जिसे गज़ा सिटी कहते हैं। तो उस गज़ा सिटी को कब्ज़ा करने के लिए जब उन्होंने ऐलान किया कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कमज़ोर हो गए हैं और ये हमारे साथ और लड़ नहीं सकते, तो चलो इनके साथ ये असलहा ख़त्म हुआ, तो चलो इस लड़ाई को और सख्त कर लेते हैं और हम सीज़फायर नहीं करते। मगर उसके बाद जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने जंग बहुत ज़्यादा तेज़ कर ली, 4 ऑपरेशन कर लिए। एक ऑपरेशन में एक जगह पर 50 इज़राइली आर्मी थी और उनको उन्होंने घेर लिया और उनका वो बता नहीं रहे कि उसमें कितने हलाक हो गए, और मगर बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ। फिर एक दूसरा ऑपरेशन किया गया अभी-अभी, उसमें ये बताया गया कि इसमें 12 ज़ख्मी हो गए हैं और 2 हलाक हो गए हैं। एक और ऑपरेशन किया गया जिसमें उनके मरकावा टैंक और दूसरी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और बहुत से माइन के ज़रिए उनके फ़ौज पर हमला कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा उनकी जो हमले हैं उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। और मुजाहिदीन ने कहा है कि अगर इसराइल और आर्मी लेके आता है तो हमारे लिए शिकार आसान हो जाएगा। हम इस दफ़ा इनको ज़िंदा पकड़ेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक मुजाहिदीन ने ये कन्फर्म नहीं किया कि ये 4 बंदे हमने पकड़े हैं, मगर उनका सुराग ही नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा ख़्याल यही किया जाता है, तवक्को यही है कि उनको गिरफ्तार करके उनको महफूज़ जगह पर लेके गए हैं। इसके अलावा बैतुल हानून से उनकी फ़ौज भी वापस गई है, तो उनके पास एक फ़ौज भी कम है और नई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही और रिज़र्विस्ट जो है उनकी ड्यूटी पर हाज़िरी वो 50% से भी कम हो गई है। एक और मशहूर वाक़या मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ मुजाहिदीन आते हैं और वो 3 इज़राइली आर्मी को छुरियों और चाकू से मार देते हैं। उसके बाद 1-2 दिन बाद वापस आ जाते हैं, उसी अंदाज़ में 2 को और मार देते हैं। तो इट इज़ अ ह्यूज हेरोइक, इससे बड़ी बहादुरी आप सोच भी नहीं सकते कि अब उनकी जो रात को विज़न की पावर है, वो बहुत बढ़ गई है। उनके साथ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है मुजाहिदीन के पास कि वो रात के वक़्त बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इन सब से पता चल रहा है कि मुजाहिदीन, हाँ, भूख है, अफ़लास है, मुश्किलात है, तकलीफ़ें हैं, मगर मुजाहिदीन ज़बरदस्त तरीके से डटे हुए हैं। उम, मैं तो उनके नाम इसलिए भी नहीं ले सकता कि मेरे 2 वीडियो को जो मैंने गज़ा पर बनाई थी, उनको उड़ा दिया गया था। तो इसलिए वो ये मॉनिटर होती है, चिक होती है, वरना मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, जो मेरे 2 वीडियो उन्होंने उड़ा दी हैं। इसलिए मैं ज़रा वो नाम एहतियात से ले रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी कहीं उड़ ना जाए। इंशाल्लाह ऐसे जो भी वाक़यात उधर हो रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।